अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल कैद और 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ का कोई भी वकील फैसले के वक्त अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों जुबानी पीटीआई हैं और बुशरा बीबी उस वक्त अदालत में मौजूद थे। यही वजह है कि फैसला सुनाया गया, क्योंकि मुजरिम का सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इस केस का फैसला सुनाया। अमानत में खयानत साबित हो गई। बारी तहरीक इंसाफ और अहलिया खाइन करार। तोशाखाना 2 केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी। मजमूई तौर पर सजा की मुद्दत 17 साल है। रावलपिंडी अदालत सेंट्रल के जज शाहरुख अर्जुमन ने मुजरिमों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म दिया। 7 जनवरी 2024 को चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समात रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त को दायर किया गया। केस में इस्तगासा ने 20 गवाहों को पेश किया। 7 करोड़ से जायद के तहफ़ को 58 लाख रुपए अदा करके अपनी मलकियत में ले लिया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने दौरा इक़्तिदार में मिलने वाले 108 में से 58 तोहफे अपने पास रख लिए थे। तोशाखाना 2 केस क्या है, बानी और बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात क्या हैं, तफसीलात सामने आ गई। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि 7 करोड़ से जायद के तहफ़ को 58 लाख रुपए अदा करके अपनी मलकियत में लिया गया। ये इल्ज़ाम था जो कि साबित किया गया है। फिर बानी तहरीक इंसाफ ने दौरे इक़्तिदार में मिलने वाले 108 में से 58 तोहफे भी अपने पास रखे हैं। ये केस मजमूई तौर पर है क्या, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तहफ़ बेचने की तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया गया। सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। सारा काम साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रहा था। बोल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की है झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई के तमाम दावे झूठे थे। हालांकि फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इससे पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। और अगर इमरान खान साहब की सब कुछ मर्जी से हो रहा था तो जब तो वो कसूरवार हैं। अगर उनकी मर्जी से नहीं भी हो रहा था और उनके घर से हो रहा था तो जब भी वो कसूरवार हैं कि अगर वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उनको फिर इतने बड़े ओहदे पे रहना नहीं चाहिए था। इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव में और दावों में जितनी भी बातें की हैं, उन्होंने सारी बातों की जो है वो उसकी खुद ही तरदीद की है। सारी बातों को अपने अमल से उसको गलत साबित किया है। और आज सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का भी बड़ा फैसला सुना दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 अफराद को बरी कर दिया है। 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। 9 मई को GOR गेट हमला केस लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने महमूद रशीद को भी 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कासिम, शहबाज, मुश्ताक और अब्दुल्ला को भी कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। अदालत ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के साथ मजीद 12 मुल्जिमान को भी बरी किया गया। फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान को इश्तिहारी करार दिया गया। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के कुल 56 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। 25 मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़े, पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला किया।
पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्विटर पर लिखा के जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। फैसल वावडा ने लिखा कि मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई, जहाँ से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं बानी। पीटीआई का नाम लिए बगैर फैसल वावडा ने कहा वो तकब्बुर और ज़ुल्म की वजह से नहीं रुका, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियो बनाई और इसको लोगों में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई की शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनउल ख़वारिज का बुज़दिलाना वार, बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त रद्द अमल देते हुए ख़वारिजियों के अज़ाइम नाकाम बना दिए हैं। ख़वारिज से लड़ते हुए 4 बहादुर सपूत भी शहीद हुए हैं। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई जिससे 15 शहरी जख्मी हो गए। भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज का घिनौना वार, शुमाली वज़ीरिस्तान में बोया मिलिट्री कैंप पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। धमाके से करीबी घरों मस्जिद को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों से लड़ते हुए धरती के 4 सपूत शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खारजियों के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी भी शदीद जख्मी हो गए। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, तालिबान रजीम के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। तालिबान हुकाम को डीमार्श भी दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खारजी ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। हमले में 4 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए। और अभी खबर यह है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक ये मनसूबा मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए हैं। फ़ंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी, जबकि मनसूबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी और शफाफ माली नज़्म व नस्क पर मरकूज़ है। डिजिटल डाटा और मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाकर सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी का हदफ रखा गया है। नाज़रीन, जारियत पसंद भारत का मकरू चेहरा फिर बेनकाब, बांग्लादेश में बदअमनी के पीछे भी मोदी का हाथ। भारत सरकार का कातिलों की पुष्पनाही का इंकशाफ, शरअंगेज भारत के मुख्तलिफ ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मुदाखलत जारी। बांग्लादेश के इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी के कातिल भारत में जा छुपे। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा भी किया गया। अमन दुश्मन भारत हमसाया ममालिक में शरंगेजी से बाज न आया। बांग्लादेश में भी बेअमनी में भारत मुलव्विस निकला। बांग्लादेशी पुलिस ने दावा किया है कि नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम फैसल करीम और उसका साथी आलमगीर शेख हमले के फौरन बाद भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा किया। भारत मदाखलत से बाज ना आया तो मज़ाहमत सरहद पार भी फैल सकती है। बांग्लादेशी हुकूमत ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। उस्मान हादी का जस्ते खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर अदा की जाएगी। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क में 1 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को गुज़िश्ता जुम्मे ढाका में मस्जिद से निकलते हुए गोलियां मारी गई थीं। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का बाइस बनने वाला सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो चुका है। शुमाली मगरबी शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। चागी, नौशकी, वाशिक, पंजगोर, केच और गवादर में बारिश का इम्कान बताया गया है, जबकि कल्लात और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का बाइस बनने वाला सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो गया। कलात और गिरदनवा में बादल बरस पड़े, सर्दी में इजाफा हो गया। बारिश का सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। चागी, नौशकी,
वाशक, पंचकोर, केच और कवादर में बारिश का इम्कान है। मस्तोंग, कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, सियारा, थरनाई, चमन, मूसा खैर और जोब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बिल्कुल मौसम सरमा की बारिशों का आगाज चमन में शुमाली बलूचिस्तान पर शुरू हो चुका है। आज सुबह ही से तेज बारिश और अकीब बूंदाबांदी के साथ ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं आपको बताना चलूँ कि बारिशों का यह सिलसिला जो है वो चमन से अगर गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला, जबकि जंगल पशीन, जो वगैरह में भी शुरू हो चुका है। पहाड़ी सिलसिलों पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि कल बर्फबारी का इम्कान है। मैं आपको बताना चलूँ कि बारिश के साथ ही मौसम में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, जिससे आवाम ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त भी बारिश के साथ ही मौसम इंतहाई खुशगवार है और यहाँ पर मौसम सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। मैं आपको बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बारिश जारी रहने की पेशगी कर रखी है, जबकि कल भी बारिश। अपडेट करते आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पुलिस कैमरों और ताजर दहाइयाँ दे रहे हैं। 60% टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अब बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू होगी। बैरून मुझसे करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया। बिल्डर्स और ताजरों की जानें खतरे में हैं। 2012 में गैंग वॉर के नाम पर कराची को यरगमाल बनाया गया था। अपडेट करेंगे आपको कि नाज़ाबाद के इलाके औरंगाबाद में गटर लाइन डालने के लिए सड़क खोद दी गई है, जहां पर इस बात का शायद इंतजार किया जा रहा है कि कब कोई एक बार फिर इस गड्ढे में गिर जाए। सूरत हाल से इलाका मशीन काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कफील अहमद। कफील, बताइएगा। कराची में मैं क्या कुछ जो पिक्चर दिखाता हूँ स्क्रीन पे, लोग कहते हैं कि यार आप कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको, इस तरह मसाइल को हम दिखाते हैं। इस वक्त मैं औरंगाबाद नाज़ाबाद में मौजूद हूँ। यार ये सड़क ज़रा ये मनाज़र दिखाएं, वहाँ बच्चे मौजूद हैं, लोग साइड से चल कर आ रहे हैं। यहाँ दिन तो खैर दिन में तो कराची में बेशतर इलाकों में बिजली होती नहीं, उसके बाद ये रातों में जब ये गिरेंगे क्या हाल होगा। जो इस वक्त अहवाल है वो बताएंगे यहाँ के जो मकीन हैं। रात को भी एक बुज़ुर्ग गिरे और एक बाइक वाला अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, उसके बाइक से संभली नहीं, अंदर नीचे गिर गया। अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई बच्चा गिरता है, जैसे ये पानी का है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? जफर मलिक साहब क्या कहेंगे? ये जो सूरत हाल है, ये जो ज़रा आप आगे हैं, ज़रा आगे हैं, ये बताएं। सूरत हाल ये है कि तरक्याती काम होते हैं, लेकिन हर काम का एक चेक एंड बैलेंस होता है, एक तरीका होता है। यहाँ पे 5 दिन पहले यहाँ खुदाई शुरू की गई और इलाका मकीनों को ये बताया गया है कि यहाँ पे मैन होल और सर्विस के लिए मैन होल भी बनाए जाएंगे। लोग आ जा नहीं सकते, लोग कुछ काम नहीं कर सकते यहाँ पे। अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे इमरजेंसी अभी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से इलाका मकीन जो है ना मैनेज करेंगे। यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ के लोग जो है अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो इसको बनाया जाए, फौरी तौर पे इसको फिल किया जाए, वरना ये रोड ऐसे ही रहेगा और यहाँ लोग गिरते रहेंगे और हादसात का जो है वो शिकार होते रहेंगे। ताज़ा कर रहे थे। न्यू कराची सेक्टर I-11 में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। जख्मी मुलजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके 49 साल शकील वल्द उल्ला दिन को कत्ल किया। वाक़े के दौरान किसी किस्म की स्नैचिंग या डकैती पेश नहीं आई है। मकतूल का ताल्लुक पंजाब खानपुर से है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएंगे तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला सामने आ गया है। इस हादसा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों पर जुर्म साबित हो गया। दोनों मुलजिमान खयानत मुजरिमान के मुर्तकिब पाए गए। बानी को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत बानी को 7 साल कैद की सजा भी दी गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद हुई है। मुजरिमान को फीकस 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद हुआ है। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा मजीद होगी। मुजरिमान के अरसा हवालात को भी सजा में शामिल किया गया है। तोशाखाना 2 केस तहरीरी फैसला सामने आ गया है, जिसकी कॉपी इस वक्त बोल की स्क्रीन पर देखी भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस्तखाज़ा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा है। दोनों पर फर्द जुर्म साबित होती है। दोनों मुलजिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए हैं। इसके अलावा बानी को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल की सजा हुई है।
गजा में मुस्तकिल क़याम से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक ने गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने के हवाले से सवालात उठाए हैं और इस मंसूबे पर गौर की पेशकश भी की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। गजा में देरपा अमन के लिए सिफाती कोशिशें तेज कर दी गईं। आलमी फोर्स की तैनाती और स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी शमूलियत पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा इंकशाफ किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान समेत कई ममालिक गजा में फौज भेजने से मुताल्लिक अमरीका से रब्ता किया है। एक सवाल के जवाब में कहा, इस सिलसिले में अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि इसने गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने या कम अज कम इस पर गौर करने की पेशकश की है। एक और अहम पेशरफ्त ये भी है कि शाम में अमरीकी फौज पर हमले के बाद अमरीकी फ़िज़ाइया ने दाइश के ठिकानों पर बमबारी की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक लड़ाका तैयारों हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को ख़त्म करना था। गुज़िश्ता हफ्ते शाम के शहर पालमेरा में गश्त के दौरान अमरीकी और शामी अफवाज पर फायरिंग के वाक़े में 2 अमरीकी फ़ौजियों समेत 3 अमरीकी शहरी हलाक हुए थे, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई सख्त जवाब देने का वादा किया था। और सहाफ़ी दुनिया को खबर ना दे तो फिर क्या करे। दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय महदूद से महदूद तर होने लगी है। ये खदशा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया में इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी और सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा हुआ है। आलमी हालात और सियासी मुदाखलत ने सहाफ़ियों के लिए काम दुश्वार कर दिया। यूनेस्को की रिपोर्ट ने तशवीश की लहर दौड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। सिर्फ 2025 में 93 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें ज्यादातर की अमवात जंगी इलाकों में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए हैं। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ादाना, महफूज और पेशा वाराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जिनसी मुजरिम जेफरी एप्सन से मुतालिक तहकीकात की नई दस्तावेज़ात जारी कर दी हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि जारी की गई दस्तावेज़ात एप्सन के खिलाफ होने वाले तहकीकात का हिस्सा हैं, जिनका मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना और अवामी मफाद में मालूमात फराहम करना है। ये दस्तावेज़ात अमरीकी कानून साजों के दबाव के नतीजे में मंजर आम पर लाई गई, जिन्होंने एक नए कानून के जरिए उनके अशात को लाजमी करार दिया था। खेलों के मैदान से खबर है कि अंडर-19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 17 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अंडर-19 एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।